दूतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 16वें अध्याय में आज प्रवेश करेंगे। कल सुमंत को कहा गया कि राम को बुला लाओ, तो राम अब सुमंत्र जो हैं वो राम के समृद्धिशाली अंतपुर में प्रवेश कर चुके हैं और आगे की घटना बता रहे हैं। पुरातन वृत्तांतों के ज्ञाता सूत सुमंत्र सूत है, सारथी हैं। सूत सुमंत्र मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए उस अंतःपुर के द्वार को लांघकर महल की एकांत कक्षा में जा पहुँचे, जहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं थी। वहाँ श्री राम के चरणों में अनुराग रखने वाले एकाग्र चित्त एवं सावधान युवक प्राश और धनुष आदि लिए डटे हुए थे। उनके कानों में शुद्ध स्वर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे। उस ड्योढ़ी में सुमंत्र को गेरुआ वस्त्र पहने और हाथ में छड़ी लिए वस्त्राभूषणों से अलंकृत बहुत से वृद्ध पुरुष बड़ी सावधानी के साथ द्वार पर बैठे दिखाई दिए, जो अंतःपुर की स्त्रियों के संरक्षक थे। सुमंत्र को आते देख श्री राम का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सभी पुरुष सहसा वेगपूर्वक आसनों से उठकर खड़े हो गए। राज सेवा में अत्यंत कुशल तथा विनीत हृदय वाले सूतपुत्र सुमंत्र ने उनसे कहा, आप लोग श्री रामचंद्र जी से शीघ्र जाकर कहें कि सुमंत्र दरवाजे पर खड़े हैं। स्वामी का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सब सेवक श्री रामचंद्र जी के पास जा पहुँचे। उस समय श्री राम अपनी धर्म पत्नी सीता के साथ विराजमान थे। उन सेवकों ने शीघ्र ही उन्हें सुमंत्र का संदेश सुना दिया। द्वार रक्षकों द्वारा दी हुई सूचना पाकर श्री राम ने पिता की प्रसन्नता के लिए उनके अंतरंग सेवक सुमंत्र को वहीं अंतःपुर में बुलवा लिया। वहां पहुंचकर सुमंत्र ने देखा श्री रामचंद्र जी वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो कुबेर के समान जान पड़ते हैं और बिछौनों से युक्त सोने के पलंग पर विराजमान हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनाथ जी के श्री अंगों में वाराह के रुधिर की भांति लाल पवित्र और सुगंधित उत्तम चंदन का लेप लगा हुआ है और देवी सीता उनके पास बैठकर अपने हाथ से चवर डुला रही है। सीता के अत्यंत समीप बैठे हुए श्री राम चित्रा से संयुक्त चंद्रमा की भांति शोभा पाते हैं। विनय की ज्ञाता वंदी सुमंत्र ने तपते हुए सूर्य की भांति अपने नित्य प्रकाश से संपन्न रहकर अधिक प्रकाशित होने वाले वरदायक श्री राम को विनीत भाव से प्रणाम किया। विहारकालिक शयन के लिए जो आसन था, उस पलंग पर बैठे हुए प्रसन्न मुख वाले राजकुमार श्री राम का दर्शन करके राजा दशरथ द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे श्री राम, आपको पाकर महारानी कौशल्या सर्वश्रेष्ठ संतान वाली हो गई है। इस समय रानी कैकेयी के साथ बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः वहाँ चलिए, विलंब न कीजिए। सुमंत्र के ऐसा कहने पर महातेजस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने सीता जी का सम्मान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक उनसे इस प्रकार कहा। सीता जी को कह रहे हैं भगवान राम, हे देवी, जान पड़ता है पिताजी और माता कैकेयी दोनों मिलकर मेरे विषय में ही कुछ विचार कर रहे हैं। निश्चय ही मेरे अभिषेक के संबंध में ही कोई बात होती होगी। मेरे अभिषेक के विषय में राजा के अभिप्राय को लक्ष्य करके उनका प्रिय करने की इच्छा वाली
परम उदार एवं समर्थ कजरारे नेत्रों वाली कैकेयी मेरे अभिषेक के लिए ही राजा को प्रेरित कर रही होंगी। मेरी माता केके राजकुमारी इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुई होंगी। वे महाराज का हित चाहने वाली और उनकी अनुगामिनी हैं, साथ ही वे मेरा भी भला चाहती हैं। अतः वे महाराज को अभिषेक करने के लिए जल्दी करने को कह रही होंगी। सीता को बता रहे हैं राम जी, सौभाग्य की बात है कि महाराज अपनी प्यारी रानी के साथ बैठे हैं और उन्होंने मेरे अभिष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाले सुमंत्र को ही दूत बनाकर भेजा है। जैसी वहाँ अंतरंग परिषद बैठी है, वैसे ही दूत सुमंत्र जी यहाँ पधारे हैं। अवश्य आज ही महाराज मुझे युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। अतः मैं प्रसन्नतापूर्वक यहाँ से शीघ्र जाकर महाराज का दर्शन करूँगा। तुम परिजनों के साथ यहाँ सुखपूर्वक बैठो और आनंद करो। पति के द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर कजरारे नेत्रों वाली सीता देवी उनका मंगल चिंतन करती हुई स्वामी के साथ साथ द्वार तक उन्हें पहुँचाने के लिए गई। उस समय वे बोली, हे आर्यपुत्र, ब्राह्मणों के साथ रहकर आपका युवराज पद पर अभिषेक करके महाराज दूसरे समय में राजसूय यज्ञ में सम्राट के पद पर आपका अभिषेक करने योग्य हैं। ठीक उसी तरह जैसे लोक सृष्टा ब्रह्मा ने देवराज इंद्र का अभिषेक किया था। आप राजसूय यज्ञ में दीक्षित हो तदनुकूल व्रत का पालन करने में तत्पर श्रेष्ठ मृग चर्मधारी पवित्र तथा हाथ में मृग का श्रृंग धारण करने वाले होवें और इस रूप में आपका दर्शन करती हुई मैं आपकी सेवा में संलग्न रहूं, यही मेरी शुभकामना है। 24वां श्लोक महत्वपूर्ण है। आपकी पूर्व दिशा में वज्रधारी इंद्र, दक्षिण दिशा में यमराज, पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तर दिशा में कुबेर रक्षा करें। प्रार्थना कर रही है। तदनंतर सीता की अनुमति ले उत्सव कालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी सुमंत्र के साथ अपने महल से बाहर निकले। श्री रामचंद्र जी ने द्वार पर लक्ष्मण को उपस्थित देखा, जो विनीत भाव से हाथ जोड़े खड़े थे। तदनंतर मध्यम कक्षा में आकर वे मित्रों से मिले। फिर प्रार्थी जनों को उपस्थित देख उन सब से मिलकर उन्हें संतुष्ट करके पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम व्याघ्र चर्म से आवृत शोभाशाली तथा अग्नि के समान तेजस्वी उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। उस रथ की घरघराहट मेघ की गंभीर गर्जना के समान प्रतीत होती थी। उसमें स्थान की संकीर्णता नहीं थी, वह विस्तृत था और मणि एवं सुवर्ण से विभूषित था। उसकी कांति स्वर्ण में मेरु पर्वत के समान जान पड़ती थी। वह रथ अपनी प्रभा से लोगों की आंखों में चकाचौंध सा पैदा कर देता था। उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे, जो अधिक पुष्ट होने के कारण हाथी के बच्चों के समान प्रतीत होते थे। जैसे सहस्र नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़ों से युक्त शीघ्रगामी रथ पर सवार होते हैं, उसी प्रकार श्री राम अपने उस रथ पर आरूढ़ थे। इनके इंद्र के जो घोड़े होते हैं वे हरे रंग के हैं और वे उड़ते हैं। अपनी सहज शोभा से प्रकाशित श्री रघुनाथ जी उस रथ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां से चल दिए। वह तेजस्वी रथ आकाश में गरजने वाले मेघ की भांति अपनी घर घर ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ महान मेघ खंड से निकलने वाले चंद्रमा के समान श्री राम के उस भवन से बाहर निकला। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी हाथ में विचित्र चमर लिए उस रथ पर बैठ गए और पीछे से अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की रक्षा करने लगे। फिर तो सब ओर से मनुष्यों की भारी भीड़ निकलने लगी। उस समय उस जन समूह के चलने से सहसा भयंकर कोलाहल मच गया। श्री राम के पीछे पीछे अच्छे अच्छे घोड़े और पर्वतों के समान विशालकाय श्रेष्ठ गजराज सैकड़ों और हजारों की संख्या में चलने लगे। उनके आगे आगे कवच आदि से सुसज्जित तथा चंदन और अगरू से विभूषित हो खड़ग और धनुष धारण किए
बहुत से शूरवीर तथा मंगलाशंसी मनुष्य वंदी आदि चल रहे थे। तदनंतर मार्ग में वाद्यों की ध्वनि, बंदीजनों के स्तुति पाठ के शब्द तथा शूरवीरों के सिंहनाद सुनाई देने लगे। महलों की खिड़कियों में बैठी हुई वस्त्राभूषणों से विभूषित वनिताएं सब ओर से शत्रु दमन श्री राम पर ढेर के ढेर सुंदर पुष्प बिखेर रही थी। इस अवस्था में श्री राम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उस समय अट्टालिकाओं और भूतल पर खड़ी हुई सर्वांग सुंदरी युवतियां श्री राम का प्रिय करने की इच्छा से श्रेष्ठ वचनों द्वारा उनकी स्तुति गाने लगी। क्या स्तुति गा रही हैं उसको एक श्लोक में दे रहे हैं। माता को आनंद प्रदान करने वाले हे रघुवीर, आपकी यह यात्रा सफल होगी और आपको पैतृक राज्य प्राप्त होगा। इस अवस्था में आपको देखती हुई आपकी माता कौशल्या निश्चय ही आनंदित हो रही होंगी। वे नारियां श्री राम की हृदय वल्लभा सीमंतिनी सीता को संसार की समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों से श्रेष्ठ मानती हुई कहने लगीं। उन देवी सीता ने पूर्व काल में निश्चय ही बड़ा भारी तप किया होगा, तभी उन्होंने चंद्रमा से संयुक्त हुई रोहिणी की भांति श्री राम का संयोग प्राप्त किया है। इस प्रकार राजमार्ग पर रथ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी प्रसाद शिखरों पर बैठी हुई युवती स्त्रियों के द्वारा कही गई ये प्यारी बातें सुन रहे थे। उस समय अयोध्या में आए हुए दूर दूर के लोग अत्यंत हर्ष से भरकर वहाँ श्री रामचंद्र जी के विषय में जो वार्तालाप और तरह तरह की बातें करते थे, अपने विषय में कही गई उन सभी बातों को श्री रघुनाथ जी सुनते जा रहे थे। क्या बातें कर रहे थे उसका थोड़ा सा दिग्दर्शन है। वे कहते थे, इस समय ये श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ की कृपा से बहुत बड़ी संपत्ति के अधिकारी होने जा रहे हैं। अब हम सब लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि ये श्री राम हमारे शासक होंगे। यदि यह सारा राज्य चिरकाल के लिए इनके हाथ में आ जाए तो इस जगत की समस्त जनता के लिए यह महान लाभ होगा। इनके राजा होने पर कभी किसी का अप्रिय नहीं होगा और किसी को कोई दुख भी नहीं देखना पड़ेगा। आगे का वर्णन कर रहे हैं। हिनहिनाते हुए घोड़ों, चिघाड़ते हुए हाथियों, जय जयकार करते हुए आगे आगे चलने वाले वंदियों, स्तुति पाठ करने वाले सूतों, वंश की विरदावली बखानने वाले मागधों तथा सर्वश्रेष्ठ गुण गायकों के तुमुल घोष के बीच उन बंदी आदि से पूजित एवं प्रशंसित होते हुए श्री रामचंद्र जी कुबेर के समान चल रहे थे। यात्रा करते हुए श्री राम ने उस विशाल राजमार्ग को देखा जो हथनियों, मतवाले हाथियों, रथों और घोड़ों से खचाखच भरा हुआ था। उसके प्रत्येक चौराहे पर मनुष्यों की भारी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। उसके दोनों पार्श्व भागों में प्रचुर रत्नों से भरी हुई दुकानें थी तथा विक्रय के योग्य और भी बहुत से द्रव्यों के ढेर वहाँ दिखाई देते थे। पर राजमार्ग बहुत साफ सुथरा था। यहाँ 16वां अध्याय पूरा होता है। 17वें अध्याय में वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार श्रीमान रामचंद्र जी अपने सुहृदों को आनंद प्रदान करते हुए रथ पर बैठे राजमार्ग के बीच से चले जा रहे थे। उन्होंने देखा सारा नगर ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित हो रहा है। चारों ओर बहुमूल्य अगरू नामक धूप की सुगंध छा रही है और सब ओर असंख्य मनुष्यों की भीड़ दिखाई देती है। वह राजमार्ग श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल भव्य भवनों से सुशोभित तथा अगरू की सुगंध से व्याप्त हो रहा था। अच्छी श्रेणी के चंदनों, अगरू नामक धूपों, उत्तम गंध द्रव्यों, अलसी या सन आदि के रेशों से बने हुए कपड़ों तथा रेशमी वस्त्रों के ढेर, अनबिंधे मोती और उत्तमोत्तम स्फटिक रत्न उस विस्तृत एवं उत्तम राजमार्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। वह नाना प्रकार के पुष्पों तथा भांति भांति के भक्ष्य पदार्थों से भरा हुआ था। उसके चौराहों की दही, अक्षत, हविष्य, लावा, धूप, अगर, चंदन, नाना प्रकार के पुष्पहार और गंध द्रव्यों से सदा पूजा की जाती थी। स्वर्गलोक में बैठे हुए देवराज इंद्र की भांति रथारूढ़ श्री राम ने उस राजमार्ग को देखा। वे अपने सुहृदों के मुख से कहे गए बहुत से आशीर्वादों को सुनते और यथा योग्य उन सब लोगों का सम्मान करते हुए चले जा रहे थे।
उनके हितैषी सुहृद कहते थे, हे रघुनंदन, तुम्हारे पितामह और प्रपितामह जिस पर चलते आए हैं, आज उसी मार्ग को ग्रहण करके युवराज पद पर अभिषिक्त हो आप हम सब लोगों का निरंतर पालन करें। फिर वे आपस में कहने लगे, भाइयों, श्री राम के पिता तथा समस्त पितामहों द्वारा जिस प्रकार हम लोगों का पालन पोषण हुआ है, श्री राम के राजा होने पर हम उससे भी अधिक सुखी रहेंगे। यदि हम राज्य पर प्रतिष्ठित हुए श्री राम को पिता के घर से निकलते हुए देख लें, यदि राजा राम का दर्शन कर लें, तो अब हमें यह लोक के भोग और परमार्थ स्वरूप मोक्ष लेकर क्या करना है। अमित तेजस्वी श्री राम का यदि राज्य पर अभिषेक हो जाए तो वह हमारे लिए जैसा प्रियतर कार्य होगा, उससे बढ़कर दूसरा कोई परम प्रिय कार्य नहीं होगा। सुहृदों के मुंह से निकली हुई ये तथा और भी कई तरह की अपनी प्रशंसा से संबंध रखने वाली सुंदर बातें सुनते हुए श्री रामचंद्र जी राजपथ पर बढ़े चले जा रहे थे। जो श्री राम की ओर एक बार देख लेता, वह उन्हें देखता ही रह जाता था। श्री रघुनाथ जी के दूर चले जाने पर भी कोई उन पुरुषोत्तम की ओर से अपना मन या दृष्टि नहीं हटा पाता था। उस समय जो श्री राम को नहीं देखता और जिसे राम नहीं देख लेते थे, वह समस्त लोकों में निंदित समझा जाता था तथा स्वयं उसकी अंतरात्मा भी उसे धिक्कारती थी। धर्मात्मा श्री राम चारों वर्णों के सभी मनुष्यों पर उनकी अवस्था के अनुरूप दया करते थे, इसलिए वे सभी उनके भक्त थे। राजकुमार श्री राम चौराहों, देव मार्गों, चैत्य वृक्षों तथा देव मंदिरों को अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। राजा दशरथ का भवन मेघ समूहों के समान शोभा पाने वाले सुंदर अनेक रूप रंग वाले कैलाश शिखर के समान उज्ज्वल प्रसाद शिखरों अट्टालिकाओं से सुशोभित था। उसमें रत्नों की जाली से विभूषित तथा विमानाकार क्रीड़ा गृह भी बने हुए थे, जो अपनी श्वेत आभा से प्रकाशित होते थे। वे अपनी ऊंचाई से आकाश को भी लांघते हुए से प्रतीत होते थे। ऐसे गृहों से युक्त वह श्रेष्ठ भवन इस भूतल पर इंद्र सदन के समान शोभा पाता था। उस राजभवन के पास पहुंचकर अपनी शोभा से प्रकाशित होने वाले राजकुमार श्री राम ने पिता के महल में प्रवेश किया। उन्होंने धनुर्धर वीरों द्वारा सुरक्षित महल की 3 ड्योढ़ियों को तो घोड़े जूते हुए रथ से ही पार किया, फिर 2 ड्योढ़ियों में वे पुरुषोत्तम राम पैदल ही गए। इस प्रकार सारी ड्योढ़ियों को पार करके दशरथ नंदन श्री राम साथ आए हुए सब लोगों को लौटाकर स्वयं अंतःपुर में गए। जब राजकुमार श्री राम पिता के पास जाने के लिए अंतःपुर में प्रविष्ट हुए, तब आनंद मग्न हुए सब लोग बाहर खड़े होकर उनके पुनः निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र चंद्रोदय की प्रतीक्षा करता रहता है। यहाँ ये 17वां अध्याय पूरा होता है और 18वें अध्याय में वर्णन कर रहे हैं। महल में जाकर श्री राम ने पिता को कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे देखा। वे विषाद में डूबे हुए थे, उनका मुंह सूख गया था और वे बड़े दयनीय दिखाई देते थे। निकट पहुंचने पर श्री राम ने विनीत भाव से पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने कैकेयी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। उस समय दीन दशा में पड़े हुए राजा दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए। इससे आगे उनसे बोला नहीं गया। उनके नेत्रों में आंसू भर आए, अतः श्री राम की ओर न तो देख सके और न उनसे कोई बात ही कर सके। राजा का वह अभूतपूर्व भयंकर रूप देखकर श्री राम को भी भय हो गया, मानो उन्होंने पैर से किसी सर्प को छू दिया हो। राजा की इंद्रियों में प्रसन्नता नहीं थी। वे शोक और संताप से दुर्बल हो रहे थे, बारंबार लंबी सांसें भरते थे तथा उनके चित्त में बड़ी व्यथा और व्याकुलता थी। वे ऐसे दिखते थे मानो तरंग मालाओं से उपलक्षित अक्षोभ्य समुद्र क्षुब्ध हो उठा हो। सूर्य को राहु ने मानो ग्रस लिया हो अथवा किसी महर्षि ने झूठ बोल दिया हो।
राजा का वह शोक संभावना से परे था। इस शोक का क्या कारण है, यह सोचते हुए श्री रामचंद्र जी पूर्णिमा के समुद्र की भांति अत्यंत विक्षुब्ध हो उठे। पिता के हित में तत्पर रहने वाले परम चतुर श्री राम सोचने लगे कि आज ही ऐसी क्या बात हो गई जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर बोलते नहीं हैं, और दिन तो पिताजी कुपित होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे। आज मेरी ओर दृष्टिपात करके इन्हें क्लेश क्यों हो रहा है। यह सब सोचकर श्री राम दीन से हो गए, शोक से कातर हो उठे। विषाद के कारण उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे कैकेयी को प्रणाम करके उसी से पूछने लगे, हे माँ, मुझसे अनजान में कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी मुझ पर नाराज हो गए हैं? तुम यह बात मुझे बताओ और तुम ही इन्हें मना दो, इन्हें मना लो। यानी किसी कारण से शायद रूठे हुए हैं तो तुम ही इनको मना लो। ये तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन अप्रसन्न क्यों हो गया? देखता हूँ ये आज मुझसे बोलते तक नहीं हैं। इनके मुख पर विषाद छा रहा है और ये अत्यंत दुखी हो रहे हैं। 13वें श्लोक में ध्यान दीजिएगा, कोई शारीरिक व्याधि जनित संताप अथवा मानसिक चिंता तो इन्हें पीड़ित नहीं कर रहा है? पूछ रहे हैं, कोई शारीरिक व्याधि जनित संताप अथवा मानसिक चिंता तो इन्हें पीड़ित नहीं कर रही है, क्योंकि अगला वाक्य, क्योंकि मनुष्य को सदा सुख ही सुख मिले ऐसा सुयोग प्रायः दुर्लभ होता है। दुर्लभम ही सदा सुखम। प्रिय दर्शन कुमार भरत, महाबली शत्रुघ्न अथवा मेरी माताओं का तो कोई अमंगल नहीं हुआ है। महाराज को असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कुपित कर देने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित रहना नहीं चाहूँगा। मनुष्य जिसके कारण इस जगत में अपना प्रादुर्भाव यानी जन्म देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता पिता के जीते जी वह उसके अनुकूल बर्ताव क्यों न करेगा। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, कहीं तुमने तो अभिमान या रोष के कारण मेरे पिताजी से कोई कठोर बात नहीं कर डाली जिससे इनका मन दुखी हो गया है? हे देवी, मैं सच्ची बात पूछता हूँ, बताओ किस कारण से महाराज के मन में आज इतना संताप है? इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अब आगे वर्णन कर रहे हैं, महात्मा श्री राम के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत निर्लज्ज कैकेयी बड़ी ढिठाई के साथ अपने मतलब की बात इस प्रकार बोली, हे राम, महाराज कुपित नहीं है और न इन्हें कोई कष्ट ही हुआ है। इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे डर से ये कह नहीं पा रहे हैं। तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी जबान नहीं खुलती, किंतु इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है उसका तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिए। इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुंह मांगा वरदान दे दिया और अब ये दूसरे गंवार मनुष्यों की भांति उसके लिए पश्चाताप करते हैं। ये प्रजानाथ पहले मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे वर दे चुके हैं और अब उसके निवारण के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। पानी निकल जाने पर उसे रोकने के लिए बांध बांधने की निरर्थक चेष्टा करते हैं। हे राम, सत्य ही धर्म की जड़ है, यह सत्पुरुषों का भी निश्चय है। कहीं ऐसा न हो कि ये महाराज तुम्हारे कारण मुझ पर कुपित होकर अपने उस सत्य को ही छोड़ बैठे। जैसे भी इनके सत्य का पालन हो वैसा तुम्हें करना चाहिए। यदि राजा जिस बात को कहना चाहते हैं वह शुभ हो या अशुभ, तुम सर्वथा उसका पालन करो तो मैं सारी बात पुनः तुमसे कहूँगी।
यदि राजा की कही हुई बात तुम्हारे कानों में पड़कर वहीं नष्ट न हो जाए, यदि तुम उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको, तो मैं तुमसे सब कुछ खोलकर बता दूंगी। ये स्वयं तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। कैकेयी की कही हुई यह बात सुनकर श्री राम के मन में बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने राजा के समीप ही देवी कैकेयी से इस प्रकार कहा, अहो धिक्कार है। 3 श्लोकों में जो भगवान ने बात कही, अहो धिक्कार है देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु, पिता और हितैषी हैं। मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता। इसलिए देवी, राजा को जो अभीष्ट है वह बात मुझे बताओ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे पूर्ण करूँगा। रामो द्विर नाभि भाषते, ये वाल्मीकि रामायण में बार बार ये बात कही जाएगी। राम 2 तरह की बात नहीं करता है। स्वयं राम ही कह रहे हैं अपने बारे में, रामो द्विर नाभि भाषते। श्री राम सरल स्वभाव से युक्त और सत्यवादी थे। उनकी बात सुनकर अनार्या कैकेयी ने अत्यंत दारुण वचन कहना आरंभ किया। क्या कहती है, हे रघुनंदन, पहले की बात है, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता शत्रुओं के बाणों से बिंध गए थे। उस महासमर में मैंने इनकी रक्षा की थी। उससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे 2 वर दिए थे। हे राघव, उन्हीं में से एक वर के द्वारा तो मैंने महाराज से ये याचना की है कि भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वर यह मांगा है कि तुम्हें आज ही दंडकारण्य में भेज दिया जाए। हे नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाना चाहते हो और अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो, तो मेरी यह बात सुनो। तुम पिता की आज्ञा के अधीन रहो। जैसी इन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। हे रघुनंदन, राजा ने तुम्हारे लिए जो ये अभिषेक का सामान जुटाया है, उन सब के द्वारा यहाँ भरत का अभिषेक किया जावे, और तुम इस अभिषेक को त्याग कर 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहते हुए जटा और चीर धारण करो। कौशल नरेश की इस वसुधा का, जो नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी और घोड़े तथा रथों से व्याप्त है, भरत शासन करें। बस इतनी ही बात है। ऐसा करने से तुम्हारे वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा, यह सोचकर महाराज करुणा में डूब रहे हैं। इसी शोक से इनका मुख सूख गया है और इन्हें तुम्हारी ओर देखने का साहस नहीं होता। आज ये अध्याय पूरा करते हैं, 2 श्लोक बाकी है। हे रघुनंदन राम, तुम राजा की इस आज्ञा का पालन करो और इनके महान सत्य की रक्षा करके इन नरेश को संकट से उबार लो। कैकेयी के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर भी श्री राम के हृदय में शोक नहीं हुआ, परंतु महानुभाव राजा दशरथ पुत्र के भावी वियोग जनित दुख से संतप्त एवं व्यथित हो उठे। इनको तो शोक नहीं हुआ, परंतु राजा दशरथ पुत्र के भावी वियोग जनित दुख से संतप्त एवं व्यथित हो उठे। नारायण 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 नारायण।